वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारसु सर्वदा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी श्रोता बंधुओं का नमन करते हुए, पावन भूमि का नमन करते हुए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान ने सृष्टि का आरंभ किया और स्वयं ही सभी रूपों में सारे संसार में व्याप्त हुए। उसमें जो परमात्मा ने मानव बनाया, मनुष्य बनाया, वह है उनकी सबसे उत्तम कृति है। वह मानव से अत्यधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि हर योनि जो है वो हमारे कर्मों की भोग योनि है। उन योनियों में हम कुछ कर नहीं सकते, अपने कर्मों का केवल भोग भोगते हैं। परंतु मानव योनि में हमको भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। कैसी स्वतंत्रता? कि हम हमारी मर्जी के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने जो सर्वव्याप्त है, जो सब के अंदर निवास करता है, वह प्रभु आपको किसी काम से रोकता नहीं। हर काम करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र आप है। अच्छा करें, बुरा करें, हित करें, अनित करें, सत्य बोलें, असत्य बोलें, कपट करें, श्रद्धा करें, विश्वास करें, जो कुछ भी करना है आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु कहा है, तुलसी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। भगवान कहते हैं कि मैं आपके भाग्य का निर्माता नहीं हूं, मैं केवल दृष्टा मात्र हूं। जो लोग आत्मंथन करते हैं, अपने तरफ विचार करते हैं, जो अपने स्वयं से पूछते हैं, उनको परमात्मा सही सलाह देता है। पर जो केवल अपने अहम से पूछता है और अपने मन से ही वह समस्त निर्णय लेता है, वह क्या करता है? उसे निर्णय लेने में क्या होता है कि बराबर सफलता नहीं मिल पाती। पर जो आत्ममंथन से, जो चिंतन करके निर्णय लेता है, वह सफल हो जाता है। कहा भी है हमारे बाबा कबीर ने कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए विचार करना चाहिए, हर चीज़ में विचार करना। हमको अच्छा काम करना तो विचार करें, बुरा काम करना तो विचार करें। पर विशेष करके अच्छा काम में उतना विचार नहीं करें कि हमारे विचार करते करते ही वह काम हमारे से निकल जाए। पर बुरे पे विचार करने के बाद इतना विचार करना चाहिए कि वह भी हमारे द्वारा हो ना पाए। इसलिए यह हमारे द्वारा हमेशा यदि हम विचार बिना करेंगे तो कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा। इसलिए बतलाया है कि मानव जीवन में बुद्धि और कुबुद्धि दोनों साथ चलती है।
जैसे हमारे पुराणों में बताया है कि ध्रुव की 2 माताएं थी, एक माता का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तो इसी को बुद्धि और कुबुद्धि कहते हैं। ऐसा बताया है कि उत्तानपाद का जो उदाहरण दिया जाता है, जो महाराज मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद प्रीवत नाम के, तो उत्तानपाद का जो वर्णन आता है उसमें यह बताया जाता है कि उत्तानपाद और कोई नहीं है, आप स्वयं हो, समझे। इसलिए ऐसे शरीर की बुद्धि, इसकी भी 2 बुद्धि हैं, बुद्धि और कुबुद्धि, सुनीति और सुरुचि। और सुनीति के द्वारा ध्रुव का जन्म और सुरुचि के द्वारा उत्तम का जन्म है। तो ध्रुव क्या करते हैं, ध्रुव का चरित्र पूज्य होता है और आज भी ध्रुव का नाम लिया जाता है, परंतु उत्तम पतन की ओर चला जाता है और आज भी उसको हम याद नहीं कर पाते। परंतु ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं के साथ कभी भी भेद नहीं किया। माता सुरुचि ने भेद किया, परंतु भेद का परिणाम क्या निकला, माता सुनीति ने बुराई नहीं की। उस भेद के परिणाम से ध्रुव जी के अंदर जो टीस बैठी कि मैं अब कुछ भी हो जाए परमात्मा को प्राप्त, वही टीस आपके अंदर हो जाए, वही विचार आपके अंदर आ जाए, वही लक्ष्य आपको बन जाए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो परमात्मा की बड़ी साधारण सी बात है कि आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्रुव की कथा कहती है। ये कथाएं हमको हमारे ज्ञान का उपदेश देती है, जबकि उन कथाओं को केवल सुनते हैं परंतु उस पर विचार नहीं करते, उस पर चिंतन नहीं करते, क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है वो कथा नहीं है, वो कहानी नहीं है, वो हमारे लिए उपदेश बनाया है। उपदेश को मानोगे तो भला होगा। उपदेश नहीं कहता कि मुझे मानो मत मानो। हर उपदेश को सुनने से पहले उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना, अपने विवेक से उसका उपयोग करना है। क्योंकि कहा है, रामचरितमानस में आता है कि प्रताप भानु नाम के राजा हुए और वे कपट मुनि के चक्कर में उन्होंने पतन कर लिया। आज भी हम लोभ के कारण, अपने ऐश्वर्य के कारण, अपने पद को पाने के कारण, अपनी अभिलाषा के कारण गलत सलाह में चले जाते हैं और अपना पतन कर लेते हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। ये सब उपदेश, रामायण बनना, गीता बनना है, समधार्मिक ग्रंथ बनना, पुराणों का होना, हर संप्रदाय में आपको शिक्षा दी जाती है। पर संप्रदाय में उस शिक्षा को ग्रहण करना, उस पर अमल करना, उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना, उसको जीवन में अमल करना। यदि आप जीवन में अमल करेंगे तो कहा है कि कोई भी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। कोई मजहब ऐसा नहीं है जो आपको दुश्मनी सिखाता हो। हर मजहब आपको प्यार की सलाह देते हैं, करुणा की सलाह देते हैं, प्रेम की सलाह देते हैं, सत्य की सलाह देते हैं, मिलजुल के रहने की सलाह देते हैं, भाईचारे की सलाह देते हैं। इसलिए जो धर्म आपको आपस में लड़ाता हो वो धर्म हो नहीं सकता, वो मजहब हो नहीं सकता। इसलिए समस्त धर्मों का आदर करना चाहिए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सब धर्म के साथ हमारा अपने अपने धर्मों को निभाने का कर्तव्य होना चाहिए। गीता में कहा है किसी धर्म के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। गीता भगवान कहते हैं कि आपकी इच्छा होगी मन में तो मैं आने वाले समय में तुम्हारा धर्म परिवर्तन आपस में ही जन्म से ही कर दूंगा, चिंता की आवश्यकता नहीं। तो इन उपदेशों को, क्योंकि भगवान कौन है, मैंने कल ही बताया कि भगवान निराकार, कोई उसका आकार नहीं। हमने केवल अपने द्वारा जो मान्यता दी है उसी के अंदर परमात्मा की हमें छवि का दर्शन होता है और उसी साकार मूर्ति को हम हृदय में धारण करके कि हमारा परमात्मा हमको देख रहा है, हम परमात्मा की शरण में हैं, हम परमात्मा के आगे शरणवाते हैं, हम परमात्मा के अपने दोषों का बखान करते हैं। तो जिन दोषों का हम समर्पण भगवान को करते हैं, उन दोषों का पुनः हमारे जीवन में पुनः आना नहीं चाहिए। तभी तो हमारी क्षमा मांगने का, उनके यहाँ प्रार्थना करने का, उनके सामने हाथ जोड़ने का औचित्य होता है। इसलिए इन बातों में हमेशा जो पर ध्यान देना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, इस पर श्रद्धा करना चाहिए। इसी से हर मानव का भला है। ये मानव के जीवन से बहुत प्रगाढ़ संबंध रखता है। आप सभी को इन शब्दों के साथ
मैं जय सीताराम करता हूँ, जय हिंद जय भारत करता हूँ। पुनः मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।